शीतकालीन अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो गई है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग द्वारा इस बार कई तरह के काम किए जा रहे हैं। मंत्रियों के निवास स्थान वाले परिसर रवि भवन में जहां स्ट्रक्चरल ऑडिट की सलाह के अनुरूप काम हो रहा है, वहीं विधान भवन परिसर में 16 मंत्रियों के लिए नए सिरे से कैबिन की व्यवस्था की जा रही है। शीतकालीन अधिवेशन का अनुमानित कार्यक्रम घोषित हो गया है। इसके तहत अब सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने शीतकालीन अधिवेशन के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उप विभागीय अभियंता संजय उपाध्याय। सर ये बताइए कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं शीतकालीन अधिवेशन की, और इसके साथ में जो विधान भवन परिसर है उसके विस्तारीकरण की योजना भी जो है वो साकार हो रही है। ऐसे में इस वर्ष क्या कुछ नियोजन किया जा रहा है, किस तरीके से नियोजन किया जा रहा है ताकि अधिवेशन के दौरान किसी तरीके की दिक्कत ना हो? हर वर्ष की तरह अधिवेशन की अभी तैयारी शुरू हो गई है। अभी हमारे जो भी हमको काम करना है सबके वर्क ऑर्डर अलर्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्टर जो भी अभी काम से लग गए, थोड़ा सा उनका पेमेंट का कुछ इश्यू था, लेकिन उन्होंने हमको एश्योर किया है कि हम लोग काम करेंगे। निषेध उन्होंने गवर्नमेंट से व्यक्त किया है, लेकिन वो काम करने को तैयार है और काम करीब कुछ काम चालू हो गए, कुछ काम अभी चालू होने वाले हैं। हमेशा की तरह हम लोग अधिवेशन की तैयारी करते हैं, उसी तरह से इस वक्त भी होने वाला है। थोड़ा सा एक चैलेंजिंग ऐसा है कि अभी लास्ट ईयर जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, अभी विस्तार हो गया है। तो विधान भवन परिसर में हमको 14 मंत्रियों के लिए नए कैबिन बनाना है, उसका टेंडर भी फ्लोट हो गया है और पीडब्ल्यूडी उसके हिसाब से तैयारी भी कर रही। 2 एक्स्ट्रा कैबिन हमने और ज़्यादा की है, यानी 16 केबिन की व्यवस्था की है। उसको प्रशासकीय मान्यता भी मिल गई है, उसका वर्क ऑर्डर 2-3 दिन में हो जाएगा और वो भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं उसके हिसाब से। रवि भवन का जो परिसर है वहाँ पर मंत्रियों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। कॉटेज जो हैं वो बहुत पुराने हैं, उनके मेंटेनेंस का काम एक तरीके से बड़ा चैलेंजिंग होता है। इस बार हम देख रहे हैं कि व्यापक तरीके से काम हो रहा है और बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो ये क्या कुछ नए काम हो रहे हैं कॉटेजेस को लेकर? नहीं, कुछ दिनों पहले कुछ रवि भवन के जो कॉटेजेस थे उसमें कोई सीलिंग वगैरह गिरने की घटना घटी थी, तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हमने किया था और वीएनआईटी ने हमको उसका विस्तृत दिया है कि किस तरह से अपने को करना है। वो लास्ट इसमें क्या था कि जो कॉटेजेस थे उसमें टीक वुड का ऊपर में स्ट्रक्चर था। अभी उन्होंने हमको एमएस में करने के लिए बोला है और वो हिसाब से हम कर रहे हैं। हमने सभी कॉटेजेस का निरीक्षण किया है और उसमें देखा है कि जहाँ जहाँ हमको दीमक लगी है, ये लगी है, तो उसको प्रायोरिटी पे हम टैकल कर रहे हैं और वो हिसाब से काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के उप अभियंता जो हमें ये बता रहे थे कि किस तरीके से तैयारियां शीतकालीन अधिवेशन के मद्देनज़र की जा रही है और कई मंत्रियों के कैबिन नए सिरे से तैयार किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसे न्यूज़, नागपुर।